मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नारायण को जो पसंद है वो माता लक्ष्मी को पसंद है। और यहाँ पे अब बात आती है कि विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए हमको क्या करना है। तो इसके लिए हमको वैभव लक्ष्मी व्रत को करना है। कैसे करना है इसके बारे में पूरी बातें मैं बताऊंगा। आइए चलते हैं। पहला तो बात आता है कि ये जो वैभव लक्ष्मी है इसका अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ क्या है, आइए जानते हैं। वैभव का मतलब है यश, महिमा, चमक दमक, ठाट बाट, दौलत, शक्ति और ताकत। हमको ये सभी चाहिए रहता है। शक्ति, ताकत, चमक दमक चाहिए, ठाट बाट हर किसी को चाहिए। साथ ही जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी शब्द का अर्थ जानते हैं सौभाग्य, समृद्धि, धन, दौलत, किस्मत और सफलता। तो यहाँ पे वैभव लक्ष्मी का अर्थ सामान्य भाषा में ये हो गया कि जो हमको ठाट बाट से लक्ष्य की ओर ले जाए, यानी हमारी जो मनोकामनाएं हो उसको पूरा करे। अब हमारे मन में सवाल आता है कि नाम तो जान गए, लेकिन इस व्रत को, जब व्रत आपने कहा है तो व्रत में कथा भी होता है, नियम भी होता है, उपवास भी होता है और दान भी होता है। ये सभी चीज़ होता है व्रत में। तो हमको क्या क्या करना है, तो बोले कब करना है, तो आप समझ जाइए शुक्रवार जो है वो लक्ष्मी जी का विशेष दिन माना गया है। तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है कि देवी देवताओं के पूजा में शुक्ल पक्ष की प्रधानता से कार्य प्रारंभ करना चाहिए। क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है आप समझ जाइए। मनोवांछित फल को देने वाली जो व्रत है, तो मनवांछित फल को प्राप्ति के लिए हम इसको करते हैं। दूसरा, हमको कोई भी रोग है, दोष है, कोई भी समस्या है, कोई भी प्रकार की समस्या है जिससे हम भयभीत है, हमको माता जी की शक्ति की आवश्यकता है और विशेष रूप से अगर धन की इच्छा है तो इस व्रत को करना चाहिए। और कौन कौन इस व्रत को कर सकता है आइए जानते हैं। इस व्रत को सौभाग्यवती जो स्त्रियां हैं जिनका विवाह हो गया है पतिदेव के साथ में, वो कर सकती हैं। साथ ही पतिदेव भी इनके नियम को कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है। और साथ ही कोई भी ऐसी कन्या कर सकती है जिनको आस्था है और विवाह की अगर इच्छा है, या ऐसी कन्या है जिनको माता लक्ष्मी जी के प्रति एक विशेष भक्ति भाव है, प्रेम है और चाहती हैं कि माता लक्ष्मी जी उन पर कृपा दृष्टि बनाए, तो कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। अब सवाल आता है कितने शुक्रवार को इस व्रत को करना चाहिए। व्रत को करने के लिए 11 या 21 शुक्रवार को करना चाहिए। अब बात आ गई 11 या 21 शुक्रवार को कर रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ समस्या आ गई, कुछ गैप आ गया। देखिए समस्या तब आती है जब हम समस्या मान लेते हैं। आपको प्रयास करना है कि नियम से पूरे 21 शुक्रवार या 11 शुक्रवार तक करना है। आखिरी दिन में उद्यापन किया जाता है, यानी उसकी पूर्णाहुति के लिए सभी बैठते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि 11 या 21 बोल दिए, अगर बीच में कोई नियम आ गया, कुछ ऐसा प्राकृतिक आ गया जो महिलाओं में होता है, तो वैसे दिन में क्या करना है, तो वैसे दिन में आपको उस शुक्रवार को छोड़ देना है और उसके बाद वाले में एक एक्स्ट्रा बढ़ा के उस शुक्रवार को नहीं किया उसके निमित्त से आके कर लेना है। अब चलिए मैं एक सरल विधि में एक क्रमशः आपको बताते जाता हूं कि कैसे आपको करना है। सबसे पहले तो आपको शुक्रवार को करना है, तो आप सोच लीजिए कि इस शुक्रवार से मुझे करना है इस व्रत को, वैभव लक्ष्मी को। तो आपको गुरुवार के दिन से ही कोई भी भगवान जी के, विष्णु जी के मंदिर में जाना है जहाँ लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा हो तो और अच्छी बात है। वहाँ जाके निवेदन विनती करना है कि 2 नारियल छुआ दे, 1 नारियल वहाँ रख दे और 1 नारियल को आप ले करके घर आएँ अपने साथ में, और प्रयास करें कि आप पलट के नहीं देखेंगे। साथ ही अगर वो मंदिर नहीं मिल रहा है तो पास के ही पीपल के पेड़ में जाना है, वहाँ पे भी यही क्रम करना है। अगर नारियल ना हो तो 2 सुपारी रख लीजिए, 1 सुपारी को वहाँ छोड़ना है और 1 सुपारी को ले करके आना है। गणेश जी से भी विनती करिए और विष्णु जी से भी विनती करिए कि आप सभी मेरे घर पे चलिए और मेरे पूजा को आप स्वीकार करिए। इस बीच आपको घर आना है। घर आते ही घर के पूर्व दिशा की ओर बैठने के लिए व्यवस्था करना है। ऐसे बैठिए कि आपका मुंह पूर्व की ओर हो और भगवान जी का या फोटो के जो मुंह है वो पश्चिम की ओर रहे। और जैसे ही आप बैठ रहे हैं तो आपको एक आसनी जरूर रख लेना है। लाल रंग का आसन हो या ऊनी कंबल हो या कोई भी ऐसा कपड़ा हो, शुद्ध वस्त्र जिसको आप नीचे बिछाएंगे और वो अच्छा पर्याप्त बड़ा रहे। अपने सम्मुख एक पीढ़ा रखना है, उसके ऊपर लाल कपड़ा, पीढ़ा जो लकड़ी का रहे,
समचौरस हो, लंबाई चौड़ाई बराबर तो और अच्छा है, ना हो तो कोई भी एक पीढ़ा रख सकते हैं, उसको अच्छे से पोंछ लीजिए। उसके ऊपर गंगा जल छिड़क के एक लाल कपड़ा, नया कपड़ा हो तो अच्छा है, ना हो तो धुला कपड़ा को बिछा लीजिए। उसके ऊपर आप यहाँ पे एक नियम ध्यान रखना है कि आपको चावल का प्रयोग गौरी गणेश के आसन के लिए करना है। नवग्रह रखा है तो नवग्रह के लिए कर सकते हैं, वैसे नवग्रह ना रखें ज़्यादा अच्छा है। आप कलश के लिए नीचे में थोड़ा सा चावल छोड़ के कलश रख सकते हैं, लेकिन आप जब भी देवी देवता विष्णु लक्ष्मी जी को रखेंगे तो नीचे फूल की पंखुड़ी बिछा करके आसन देवे। और अगर वो ना रहे, अगर लगता है कि वो नहीं करे, तो आप सफ़ेद तिल का आसन उनको दे सकते हैं। और कुछ ना हो तो कमल गट्टे को पास में रख दीजिए या लाई को रख सकते हैं। इतनी चीज़ों में जो आपको सहूलियत हो उसको आप रख सकते हैं। और इसको रखने के साथ ही साथ पास में जो जगह बना है वहाँ पर ही ऐसा प्रयास करिए कि वहाँ पर कोई चांदी सोने के कुछ सिक्के वगैरह भी आप पास में रखिए। कमल गट्टे का माला हो तो माला पहना दीजिए, कमल फूल चढ़ा दीजिए। और कुछ ना हो तो कोई भी सुगंधित, विशेष रूप से माता जी को लाल रंग या सफ़ेद रंग का पुष्प विशेष पसंद है, लाल रंग मिले तो सबसे अच्छा है। और अगर सफ़ेद मिले तो उसको कुमकुम में छुआ करके माता को दीजिए। इतना आप करिए। हाथ में जल लेना है और अपने ऊपर जल छिड़क लेना है। शुद्धिकरण होने के बाद हाथ में जल लेकर के माता लक्ष्मी जी का नाम लेना है। बोलिए ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ऐसा बोल करके माता जी के सामने छोड़ दीजिए। गौरी गणेश जी का ध्यान कर लिए, श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, ऐसा गणेश अंबिका के पास छोड़ दीजिए। साथ ही आप हाथ में अक्षत पुष्प रख करके बोलिए श्री कलश देवताभ्यो नमः, कलश के पास छोड़ दीजिए। इतना हो गया। इसके बाद हाथ में चावल, फूल, एक नारियल या कोई भी एक फल रख के सिक्का रख लेंगे, थोड़ा सा जल रख लेंगे। इसको रख करके बोलना है ओम अद्य और अपना नाम ले लेंगे, गोत्र का नाम ले लेंगे। गोत्र का नाम ना पता हो तो सरनेम ले लीजिए। और उसके बाद बोलिए कि अहम अद्य शुभ वैभव लक्ष्मी पूजनम मम गृहे, और उसमें बोल दीजिए कि जितनी संख्या है एकादश शुक्रवासरे या एक विंशति, 21 बार कर रहे हैं तो एक विंशति, 11 बोल रहे हैं तो एकादश व्रत पूजन यथाशक्ति यथा भक्ति यथा मिलित उपचार द्वारा देवता पूजन कार्य। इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए। अहम करिष्ये, ऐसा बोल करके मन में जो कामना हो पहले उसको, मन को माता जी के सामने अपने मन की बात को रख लीजिए और उसको माता जी के पास रख देंगे। और ये जो संकल्प का नारियल, सिक्का, जो भी चीज़ रहेगा उसको आप माता जी के पास से नहीं हटाएंगे, उसको वहीं पे ही रहने दें। अब प्रयास करेंगे कि श्री यंत्र हो आसपास, तो श्री यंत्र का फोटो पास में रख लीजिए। माता लक्ष्मी जी की बैठी ही प्रतिमा को या बैठा ही फोटो को, माता जी बैठी रहे ऐसे फोटो को ही रखना है। साथ ही माता जी के पास सुगंधित धूप दीप सभी को जलता रहे, ऐसा प्रयास करना है। पूजा के प्रारंभ से ही धूप दीप जला लेवे, उसको भी ध्यान रखना है। और प्रयास ये करें कि धूप दीप बुझे ना, पंखा वगैरह कम करते बने या बंद करते बने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि धूप दीप जलता रहे जब तक आप पूजा कर रहे हैं, उसमें कभी भी खंडन नहीं होना चाहिए, वो बुझना नहीं चाहिए। साथ ही प्रयास करें अगर कोई जीव है या कोई छोटे छोटे बच्चे तो उनको भी संभाल के रखना है, उनको पास में ज़रूर रखिए लेकिन पूजन स्थल पे उसका पैर न लगे, इसका भी ध्यान रखना है। आप लोग भी अगर जो इस व्रत को कर रही हैं, माँ लक्ष्मी की जय हो, माँ लक्ष्मी की जय हो या जय महालक्ष्मी, श्री महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः ऐसा बोल सकते हैं। आप चाहें तो श्री सूक्त का पाठ या तो सुन सकते हैं या तो धीरे 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 करके उसको बोल सकते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, पूजा कैसे करना है, माता जी का आवाहन करना है। आवाहन के लिए अब चावल फूल हाथ में रखिए और माता जी से विनती करिए, आगच्छ भगवन् देवी स्थाने छात्र स्थिरो भव, यावत् पूजाम करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव। ऐसा बोल करके हाथ में चावल फूल जो भी है माता जी के पास छोड़ दीजिए, गौरी गणेश के पास छोड़ दीजिए। सबको चंदन, पुष्प, जल, पंचामृत जितना भी आपको बने तो उसका एक क्रम मैं लिख दे रहा हूँ, इसी क्रम में आप करेंगे।
आप लोगों ने देख लिया है। इस क्रम को चाहे तो कहीं नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए वीडियो थोड़ा सा आपको अगर लग रहा होगा कि बड़ा बन रहा है तो मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि ये क्रम बहुत लंबा है, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। इतना जब हो जाए तो प्रसाद वगैरह देने के बाद धूप दीप कर लीजिए, आरती गाना है। आरती से पूर्व कथा सुनना चाहिए। मेरे प्रयास से आपको हर शुक्रवार को कथा अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। कथा को हर बार यानी 11 या 21 बार है तो पूरे उतने शुक्रवार तक करना है, ताकि अंतिम शुक्रवार के आते आते आपको कथा कंठस्थ हो जाए और आप माता जी के जब कथा को सुनाएं तो आँख बंद करके माता जी का ध्यान करते हुए, माता जी को सामने देखते हुए या निहारते हुए आप अगर कथा सुनाएंगे या प्रेम भाव से कथा सुनाएंगे तो आपके कथा में लोगों को भी आनंद आएगा और लोग आपकी कथा को आनंद से सुन पाएंगे। और लोगों को सुनाने के बाद इस पुस्तक को आप चाहे, हाँ ये एक और बात आती है कि लोग बोलते हैं कितना पुस्तक बांटे, तो बोले पुस्तक की संख्या 7, 11, 21, 51 या 101 ऐसा बोला जाता है, लेकिन आप प्रयास करिए कि 7 कम से कम होए। अब देखिए उद्यापन के दिन क्या करना रहता है। ये तो प्रतिदिन की पूजा हो गई, कथा सुनाए, कथा के बाद आरती करना है, आरती के बाद प्रसाद को ग्रहण करना है। और इस पूरे नियम को जब भी करेंगे शुक्रवार तो प्रयास करें कि उपवास रखें। उपवास ना हो तो एक टाइम भोजन करें। अगर फिर भी शरीर जवाब दे रहा है, कई लोग का शरीर में रोग आया रहता है, बीमारी रहती है और या कोई ऐसी अक्षमता है, तो उनको ये करना है विशेष रूप से उनको देवी देवताओं का नाम लेते हुए फलाहार करे तो अच्छा है। ना हो तो देवी देवता के प्रसाद के बाद ही कुछ ग्रहण करना चाहिए। और इस पूजा को प्रयास करें कि शाम के समय करें, शाम के समय ही इस पूजा को करना चाहिए विशेष रूप से। और ना हो तो 12 बजे के आसपास आपको करना चाहिए, 11:30, 11:36 से 12:24 के बीच अभिजीत मुहूर्त में आप करें तो भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन शाम को करें तो सबसे अच्छा माना गया है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये सभी तो हो गए, पूजा विधि सभी हो गए, लेकिन हम लोग जब अंतिम दिन इसका उद्यापन करेंगे तो उससे पहले क्या करना है। उससे पहले तैयारी ये करना है कि आसपास के 7, 11 या 21 जितने भी जो महिलाएं हैं, सौभाग्यवती स्त्रियां आ रही हैं तो और अच्छी बात है। ना हो तो छोटे छोटे बच्चियों का उनको बुला लीजिए, उनसे निवेदन करिए कि मेरे घर में आना, मैं तुम्हें खीर खिलाऊंगी और प्रसाद दूंगी और कथा सुनाऊंगी। ऐसा विनती करना है कि कृपया ज़रूर आना और माँ लक्ष्मी के रूप में तैयार होकर के आना। उनसे निवेदन करिए कि वे लाल रंग के कुछ कपड़े पहने, साड़ी, सूट या जो भी बच्चे लोग अपना परिधान है, या कुछ ना हो तो चुनरी आप रख लीजिए, छोटी छोटी चुनरी, छोटे बच्चे आ रहे हैं, चुनरी रख लीजिए और उनको उस दिन भेंट करें। जैसी चुनरी वो पहनेंगी उनको पास में बैठाए, आसनी जरूर दे, उनको अच्छे से चादर या कुछ बिछाकर, चटाई बिछा करके आसनी दे, उनको बैठाए और उनको कथा वगैरह सुनाने के बाद, यही पूजा क्रम करने के बाद अंतिम में उनको विशेष रूप से खीर प्रसाद ये सब दें। और जितना बन पा रहा है अपनी ओर से उनको सांगता सिद्धि के लिए 11 रुपया, 5 रुपया, 21 रुपया जो आपको बन रहा है या जितना आपसे बन पाए उतना उनको दीजिए। सौभाग्यवती आ रही हैं, सौभाग्य की सामग्री दीजिए, बन पड़े तो श्रृंगार की सामग्री उनको दीजिए। और कुछ न बन पाए तो आप उनको एक एक सिक्के के साथ साथ ही विशेष रूप से एक सुपारी हल्दी दे दीजिए, हल्दी कुमकुम उनको लगाइए। तो ये सौभाग्यवती स्त्रियों का आता है। कुंवारी कन्याओं को विशेष रूप से प्रणाम करना चाहिए। माहौर तो सभी को लगवाना चाहिए और लगाना चाहिए। तो ये विशेष रूप से सौभाग्यशाली जो स्त्रियां हैं जिनकी मनोकामना विशेष रूप से पूर्ण होती है, वैभव लक्ष्मी व्रत है। इसकी ये सरल विधि है, इसको सदा करना चाहिए। साथ ही बोलते हैं लक्ष्मी जी की अधिक से अधिक स्तुति करें, श्री सूक्त का पाठ करें और अंत में विशेष रूप से माता जी का गुणगान करते हुए यह विनती करें कि माता आप हमारे घर में जैसे आई हैं वैसे जो भी मेरे आसपास में हैं आप सभी के घर में कृपा दृष्टि बनाइए। और जो पुस्तक के माध्यम से मैं सबके घर पहुंच रही हूं, ऐसे ही आप यथार्थ रूप में भी उनके घर में आए। ऐसा ही भाव रखना है और भाव से माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। अंत में आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो पूजा है ये खंडित ना हो। अगर आप एक बार प्रारंभ किए हैं तो उसको एक बार शुक्रवार छूट जाए तो चल जाएगा, लेकिन बार बार आप अगर ऐसा करेंगे
तो इस पूजा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको प्रयास विशेष रूप से करना है कि ये जो पूजा है, ये जो व्रत है, इसको बहुत मन से करें। और अगर दो बार 3 बार ऐसा गैप हो गया है तो आपको पुनः इसको प्रारंभ करना चाहिए। इसके लिए आप किन्हीं पंडित जी से चर्चा कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं इस पर विशेष रूप से चर्चा करूंगा। इसकी जो कथा है उसको आप विशेष रूप से मैं स्लाइड्स को चला रहा हूं, इसमें आप देख लीजिए। आपको जहां जहां लगे वहां पर उसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा इसको मुझे अवश्य बताएं। साथ ही कुछ समस्याएं हैं, कुछ सवाल है तो मुझे अवश्य लिख भेजें, कमेंट करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जय माँ लक्ष्मी बोल करके मुझे अपना स्नेह प्रदान करें। साथ ही साथ आज के वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी।